बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो जैसे कि आपको पता है पार्ट 2 है। बकरियों को फ़ौरन हीट पर लाने और ज़्यादा बच्चे लेने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है? तो आज की जो वीडियो में हमारा पार्ट 2 चल रहा है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक भाई ने आज मुझे कमेंट किया कि भाई हमारे पास बकरी नहीं है। बकरी मतलब है, 1.5 महीना हो गया बकरी ख़रीदे हुए, लेकिन ब्रीडर नहीं है। तो प्यारे भाईजान, आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रीडर लेना ही पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज़ आप ये इसमें कर सकते हैं कि आप अपनी बकरी को किसी दोस्त के पास छोड़ दें या किसी ऐसे बंदे के पास छोड़ दें जिसके पास ब्रीडर हो, तो वो आपकी बकरी वहाँ पे 2-4 दिन रहेगी तो फिल फॉर हीट पर आएगी और क्रॉस हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आप ब्रीडर नहीं लेंगे तो हो सकता है आपकी बकरी फर्स्ट टाइमर हो या पट हो, ठीक है? तो आपकी बकरी हीट पर ना आए, आती भी हो आपको पता ना चलता हो, या साइलेंट हीट पर भी आ जाते हैं जानवर, तो इस तरह आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर है आप ऐसा करें कि आप जाके बाज़ार से या ख़रीद सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यार मेरे जैसे बंदे हैं, आप भी हो सकता है। तो अगर आप अफ़ोर्डेबल हैं, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है? मैंने इधर-उधर से माँग के बड़ी मुश्किल से गुज़ारा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने थोड़ा-सा अफ़ोर्ड हुआ, तो मैंने कुछ बच्चे वग़ैरह सेल किए करके मैंने फ़ौरन अपना एक ब्रीडर लिया, ठीक है? ब्रीडर अभी मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है? तो अभी मैंने ब्रीडर अपना रखा हुआ है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं ब्रीडर चेंज भी कर लेता हूँ, नया भी ले लेता हूँ, पहले वाला सेल करके चेंज भी हो जाता है। तो मुख्तसर बात बताने का मकसद ये है कि जब तक आपकी बकरियों के अंदर ब्रीडर ब्रीडर नहीं होगा, तो बकरियां हीट पर नहीं आएंगी। तो दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताना था, कल हमने जो रिव्यू किया था उसमें थोड़ा-थोड़ा आपको जल्दी-जल्दी बता देता हूँ। बकरियों की डिवर्मिंग करनी है, उनकी अच्छी खुराक करनी है, ठीक है? आपने शाम के वक़्त हर रोज़ जब तक आपकी क्रॉसिंग नहीं होती, क्रॉसिंग 1 महीने बाद तक आपने बकरियों को वंडा लाज़मी देना है, ठीक है? अच्छा और बेहतरीन सा वंडा देना है, जिससे बकरियां ताकत में होंगी और जल्दी से जल्दी हीट पर भी आएंगी और आपकी बकरियां क्रॉस भी होंगी। तो सॉरी यार, दरवाज़ा खोल दिया था बकरी ने, बाहर ना चल जाए। तो आपने क्या करना है, क्रॉस करवा ली मतलब डिवर्मिंग कर दी, अच्छी खुराक दे दी, उसके साथ आपने बकरियों को अच्छा फूड वगैरह दे दिया, डिवर्मिंग होगी, बकरियां अभी सेहत में आना शुरू हो गई हैं। आपके पास ब्रीडर भी अच्छा है, लेकिन ये कोशिश करनी है जब आपने ये काम करना है तो ब्रीडर बकरियों से अलग रखना है, आपने बकरियों के साथ ब्रीडर नहीं छोड़ना, ठीक हो गया? और दूसरी बात, ये हमारी कल की बात थी, और आज की जो बात हमने करनी थी, इसमें आपने एक छोटा सा देसी टोटका और कुछ मेडिसिन है आपने जो इस्तेमाल करनी है बकरियों को हीट पर लाने और उनसे ज़्यादा बच्चे लेने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम मेडिसिन की। तो उसमें अगर आप अफोर्ड कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, आपने सेलिवेट इंजेक्शन ले आना, ठीक है? एक सेलिवेट ले लें और विटामिन AD3 आता है, ठीक है? AD3 का एक इंजेक्शन ले आएँ, उसको आप क्या करें, अपनी बकरियों को लगाएँ। वो आपने कैसे लगाना है, जो सेलिवेट का इंजेक्शन है वो आपने तकरीबन हर 3 से 4 दिन बाद लगाना है। 4 दिन का मतलब वक्फा, 1 दिन लगाया, 4 दिन बाद आपने दोबारा लगाना है, और वो आपने अपनी बकरी को 5 सीसी करके लगाना है। अगर बड़ी साइज़ की अच्छी बकरी है तो आपने 10 सीसी एक दफ़ा लगाना है, ठीक हो गया? तो आपने ये तकरीबन 25 ml 5-5 करके लगा लें। अगर 10-10 लगा रहे हैं तो आपने 30 ml लगाना है, ठीक है? 3 डोज़ आपने करके देनी है इसकी, और उसके साथ आपने तकरीबन 1 हफ़्ते बाद विटामिन AD3 का आपने 5 सीसी करके ये लगाना है, ठीक हो गया? तो आप जब इसका शॉट दे देंगे तो उसके साथ जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो देसी है। तो उसके साथ जो देसी मेडिसिन है वो आपको बता देता हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी बकरी को अच्छे से तैयार वगैरह कर लिया, इंजेक्शन वगैरह लग गए, और अभी आपने बकरी को क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी बकरी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मतलब जब आप बकरी ने डिलीवरी की थी पिछली, उसमें हाथ वगैरह तो नहीं था डाला बकरी के अंदर, या कोई ऐसा सीन जिससे आपको अंदाज़ा हो कि कोई इन्फेक्शन वगैरह है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके जो ना ठहरने के बकरी के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी है इसमें बकरी ने भरपूर किस्म के एग रिलीज़ करने हैं। एग रिलीज़ करने हैं तो फिर ही बकरी ने
अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे कंसेप्शन होगी उसमें और अच्छे बच्चे पैदा करेगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी। तो आपने क्या करना है, अपनी बकरी को जो इंजेक्शन वगैरह लगा ली है उसके साथ आप उसमें अपनी बकरी को ऑक्सी LA भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इसका फार्मूला होता है। ऑक्सी LA बेहतरीन है इस चीज़ में, इन्फेक्शन, अंदरूनी इन्फेक्शन में। तो मैं PPS भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे इंजेक्शन है तो उसमें काफ़ी ख़र्चा भी आ जाता है हमारा। तो आप सिंपल इतना कर सकते हैं, आप ट्राइबर्सन भी इस्तेमाल कर लें। अंदरूनी इन्फेक्शन में भी ये भी अच्छे होते हैं। 5 ग्राम का पेनबायोटिक 5 ग्राम आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा एक दिन लगा लें, आधा एक दिन लगा के, ठीक है। एक इंजेक्शन आप 2 दिन करके लगा दें, इससे भी इसका अंदरूनी जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बकरी को बुखार वगैरह अगर कोई सीन मसला कोई भी हुआ तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट बात के लिए। तो आगे वाली जो बात है वो आपने ये करना है कि आपने अपनी बकरी को एक मेडिसिन और है जो आपने इस्तेमाल करनी है, और वो है देसी, ठीक हो गया। ये तीसरी बात है हमारी। पहली बात, आपने बकरी को अच्छी खुराक वगैरह दी, उसके साथ डिवर्मिंग वगैरह कर ली। पिछली वीडियो मैंने ये आपको बताया, दोबारा फिर अभी मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी ऐसा मसला आ रहा है जिसमें आप अपनी बकरी को कमज़ोर है तो ताकत के लिए आपने सेलिवेट और विटामिन ED3 का इंजेक्शन लगा लिया, और दूसरा आपने उसमें एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और तीसरी बात, जो इस वीडियो की तीसरी बात है, वो आपने क्या करना है, आपने अलसी, तारामीला, हालो, सफ़ेद तिल और गुड़, ये चीज़ें लिख लें, आपको कोई नहीं बताएगा। अलसी, तारामीरा, हालो और सफ़ेद तिल, ठीक है। ये चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। अगर 5-6 बकरियों की खुराक आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है, ठीक है। तो उसमें से आपने क्या करना है, एक आपने चीज़ें मिक्स करके उसमें से आपने हम वज़न ले लेंगे तो सारी सेम चीज़ से साइज़ में सेम मिकदार में होंगी। तो उसमें आपने 20 ग्राम साइड पे कर लेना सबको मिक्स करके, ठीक है। ये 20 ग्राम आप किसी बर्तन में डालें, बड़े बर्तन में, उसमें 2 किलो पानी डाल दें, ठीक है। और उसमें आपने 2 पेसी गुड़, ठीक है, 2 पेसी जो गुड़ होता है ना, गन्ने का जो गुड़ बनता है हम घर में खाते हैं, वो आपने लेना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पंसार से मिलेंगी और इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेंगी, और आपने अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें लेनी है। देसी गुड़ आपने उसमें डालना है, 2 पीसी डाल के आप उसको रख दें चूल्हे चूल्हे के ऊपर जला के ना, उसको ऊपर रख दें हल्की दरमियानी आंच पे, ठीक है, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे और आपके मतलब आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें से पानी सारा खुश्क होके आधा किलो बचेगा ना, ठीक है, आधा किलो से थोड़ा कम ही हो पानी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक खीर टाइप बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर डाल्डा घी, अगर बड़े साइज़ की बकरी है तो आपने 100 ग्राम उसमें डाल्डा घी ऐड करना है, और अगर छोटी बकरी है, दोगली या जिस तरह की मेरी बकरियां हैं, छोटे साइज़ में हैं, बड़े साइज़ में भी हैं, तो मिक्स माल है ना, तो इसमें आप हर बकरी की डोज़ अलग अलग होगी। तो अगर छोटी बकरी है तो आप उसमें तकरीबन 50 ग्राम डाल्डा घी इस्तेमाल करें, डाल दें। डाल के ये सारी चीज़ें आपने उसको रात को जब खाना वगैरह खा के बकरी आपकी सुकून से बैठी होगी, पानी शानी उठा लेना है, फिर आपने ये इसको खिला देना है, ठीक है। कुछ बकरियां मेरी तो माशाल्लाह से ऐसी हैं, जब उनके आगे रखता हूँ वो खुद ही खा जाती हैं। नीम गर्म होता है तो वो सर्दी का सीज़न आ रहा है आगे, तो ये खुद ब खुद ही खा सकती हैं। आप ये सर्दी में भी कर सकते हैं और गर्मी में भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपने ये उसको खिला देना है। तो सेम 4 दिन बाद, ठीक है, आपने 3 दिन का वक्फा डाला, आपने 4 दिन का वक्फा डालना है, सेम यही चीज़ें, यही फार्मूला बनाना है, उसको फिर दे देना, ठीक है। और उसके 1 दिन बाद आपने बकरी को ब्रीडर के साथ छोड़ देना है, या ब्रीडर को अपनी बकरियों के अंदर छोड़ देना है। उससे क्या होगा, बकरियां जब आप साथ छोड़ेंगे तो आपकी बकरियां फिल 4 हीट पर आ जाएंगी, 1 दिन भी नहीं लगाएंगी। मैंने आपके साथ पीछे वीडियो शेयर की थी, 1 दिन में 10 बकरियाँ क्रॉस हुई थी मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन बकरियों ने बच्चे भी, ये बच्चे उनकी ही हैं, उन्होंने डिलीवर भी किए थे और बहुत अच्छी ग्रोथ भी की थी। 1 दिन में 10 बकरियाँ एक साथ हीट पर आना बहुत बहुत ही अच्छी बात है, और मेरे ख़्याल से कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये जस्ट हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप ये सारी चीज़ें, ये सारा फ़ार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी बकरियाँ जब हीट पर आ जाएँगी तो आप ये कर लेना, ठीक हो गया। तो चलें, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको फ़ायदा भी होगा, और अल्लाह ने चाहा तो आपकी बकरियाँ हीट पर भी आ जाएँगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको सारी प्रॉपर चीज़ें तफ़सील से समझा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।